वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं हम मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी साहब की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि बैकडोर डिप्लोमेसी यानी बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। ये मुज़ाकरात किस नौइयत के हैं, कौन इन मुज़ाकरात में बैठने जा रहा है, किन शराइत पर बात हो रही है, ये तय होना बाकी है। अलबत्ता जो साबिक रहनुमा है तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत साहब, उनका ये कहना है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसे कम करने के लिए मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है। इस हवाले से मुतज़ाद चीज़ें सामने आ रही हैं। अब मुज़ाकरात होते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ का पिछली दफ़ा की तरह वही मुतालबा होगा कि मुज़ाकरात में सबसे पहले बानी PTI की रिहाई या दीगर जो मामलात हैं उन पर भी बात हो पाएगी? इससे पहले भी मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी हुकूमत से, लेकिन कोई बात आगे ना बढ़ पाई थी और उसकी बड़ी वजह हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि उनका ये ख्याल था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा ये मुतालबा रखा गया कि सबसे पहले बानी PTI को रिहा करें, उसके बाद आगे बढ़ें। जबकि उनका PTI का ये भी साथ मुतालबा था कि री इलेक्शन करवाए जाएँ और इन इलेक्शन को वो नहीं मानते। साथ साथ उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को ना मानने के हवाले से भी कहा है कि इसे भी रिवर्स किया जाए। अब ये सूरत हाल हो पाती है, नहीं हो पाती, बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हुकूमत इस वक्त 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है और उससे ये लगता नहीं कि हुकूमत किसी भी तरह इन मुतालबात को मानने के लिए तैयार होगी। क्या अब ऐसी सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि हुकूमत से अपनी बात मनवा सके, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ सके? क्या तहरीक इंसाफ के पास ऐसा कुछ देने के लिए है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर कर पाए? अलबत्ता हुकूमती ऐवानों से ये ख़बरें हमेशा आती रही हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हों, चाहे वो हुकूमती अहम वज़रा हों, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हों या दीगर हों। हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जब भी PTI चाहे मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत को कोई आर नहीं है, वो मेज़ पर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन अब मसला कहाँ है? मसला यहाँ दरपेश है मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों और मुख्तलिफ सियासी जो पंडित हैं, सियासत को समझने वाले हैं कि तहरीक इंसाफ चूँकि इस नहज पर अपने आप को ले गई है, इस सूरत हाल में, इस बंद गली में पहुँच चुकी है कि अब वो अपने उन दावों से पीछे हटें तो उनकी मकबूलियत डैमेज होती है, जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात के लिए उस तरह खुलकर बात हुकूमत से नहीं कर पाते। अलबत्ता जो अयाज सादिक साहब हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी जानिब से अंसार अब्बासी की जो रिपोर्ट सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि वो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन PTI के, वो इसमें मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और बात आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब सारी इस सूरत हाल के बाद कि अगर PTI और हुकूमत आमने सामने बैठ भी जाएं, किसी नतीजे पे पहुंच भी जाएं, तो क्या बानी PTI को इन मुतालबात के नतीजे में जो सूरत हाल बनती है उसमें उन्हें काबिल कबूल होगी? क्या PTI जो मौजूदा मुज़ाकरात करने जा रही है, क्या वो बानी PTI की मर्ज़ी से हैं? और अगर किसी नतीजे पे पहुंच भी जाते हैं और बानी PTI उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर उन मुज़ाकरात की जो मशक़ की गई उसका फ़ायदा क्या होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जो हम इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे और इन पे तमाम सियासी जमातों, चाहे वह हुकूमती हों या तहरीक इंसाफ के हों, उनसे राय भी लेंगे। कल तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।